Assalamu alaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में रिजल्ट फाइंड करेंगे. शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ. हमने शो करना है कि सम करें या डिफरेंस करें, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल लेंथ्स के होंगे और उनका सम और डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में सेम लेंथ के हैं. तो आइए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर. हम जानते हैं कि ए और बी जो है हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हैं दोनों आपस में. ये ए है और ये बी. इन दोनों के परपेंडिकुलर होने के बाद अगर हम लोग इनका रिजल्टेंट लिखना चाहे स्टूडेंट्स वो भी पॉजिटिव वैल्यू में, तो वो हमारे पास क्या आएगा, आर पॉजिटिव इज इक्वल टू ए प्लस बी. मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे लिखा जाता है स्टूडेंट्स, आर पॉजिटिव इज इक्वल टू अंडर रूट लेंगे, ए और बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. सिमिलरली इसी तरह अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, आर नेगेटिव, ये डिफरेंस के लिए है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. इसका भी मैग्नीट्यूड सेम एज इट इज ही लिया जाएगा. सिमिलरली अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस के लिए हम लोग रिजल्टेंट को आर नेगेटिव लिखते हैं, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी. ये है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर के डिफरेंस के लिए रिजल्टेंट. अब अगर इसके लिए मैग्नीट्यूड को लिखें स्टूडेंट्स, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, आर नेगेटिव इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर. अब इसको हम लोग रिजल्टेंट इस तरह लिखेंगे. फर्दर अगर हम लोग लिखना चाहें तो आर नेगेटिव इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी जो है हमारे पास नेगेटिव का अगर स्क्वायर लें तो बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव. हेंस मैग्नीट्यूड्स आर सेम सो दे आर ऑफ सेम लेंथ. हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स जब मैग्नीट्यूड्स आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव के दोनों सेम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इससे हमें पता चलता है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे के लेंथ भी इनकी बराबर है. सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड्स थे उनको देखते हुए नेगेटिव और पॉजिटिव के जो रिजल्टेंट स्टूडेंट्स वो हमें बताते हैं कि दोनों वेक्टर्स आपस में सेम लेंथ के हैं. फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास आर पॉजिटिव यानी कि रिजल्टेंट पॉजिटिव और रिजल्टेंट नेगेटिव का क्या होगा, आइए देखते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा स्टूडेंट्स, आर पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय आर नेगेटिव विच इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये हमारे पास आर पॉजिटिव का रिजल्टेंट था, क्रॉस ए माइनस बी. फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को अगर ओपन करें, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करें स्टूडेंट्स, तो क्या होगा हमारे पास, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी. फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ए क्रॉस ए यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो सेम वेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि वेक्टर इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट में जीरो. तो ए क्रॉस ए की हमारे पास वैल्यू आएगी जीरो माइनस ए क्रॉस बी एज इट इज प्लस बी क्रॉस ए हमारे पास एज इट इज आ जाएगा माइनस जीरो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिर सेल्फ वेक्टर का प्रोडक्ट आ जाता है. और इसी के साथ साथ अगर हम लोग साइन थीटा को लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो साइन हमारे पास थीटा 0 डिग्री होगा और साइन 0 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 0. फर्दर अगर हम लोग इनको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए. इसके साथ साथ अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. फर्दर अगर हम लोग इसी वैल्यू को लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बी क्रॉस ए विच इज इक्वल टू 2 बी ए. और इसी के साथ साथ जो ये वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी. जब हमारे पास साइन 0 होगा तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा स्टूडेंट्स, उससे पहले की जो वैल्यू है वो होगी कुछ इस तरह.
फर्दर अगर हम लोग बात करें रिजल्टेंट वेक्टर की, तो हम लोगों ने देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हैंस इसी तरह हम लोगों ने प्रूव भी किया कि यहाँ पर जो दो लेंथ सेम वाले वेक्टर्स थे स्टूडेंट्स, उनकी आपस में जो रिजल्टेंट वेक्टर हैं वो भी परपेंडिकुलर होंगे। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इजीली प्रूव किया रिजल्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए उसके मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि वो दोनों वेक्टर्स आपस में सेम लेंथ के थे, और इसी के साथ साथ रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर भी थे, ये भी हम लोगों ने प्रूव किया। थैंक यू।